ऋषि कपूर साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। तो चलिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको ऋषि कपूर जी के कुछ ऐसे ही बेबाकी वाले बयान बताते हैं। एक बार दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर के दिए बयानों पर उनको जवाब दिया था ऋषि जी ने। दरअसल एक बार कॉफी विद करण शो में जब करण ने दीपिका से रणबीर के लिए पोटेंशियल गिफ्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने मजाक में कॉन्डम का एक पैकेट सुझाया। इसी बीच सोनम से रणबीर को एक बॉयफ्रेंड के रूप में रेटिंग देने के लिए कहा था। हालांकि सोनम ने रणबीर को एक अच्छा दोस्त बताया था, लेकिन बॉयफ्रेंड लायक नहीं। उन दोनों के इस बयान ने उस समय खूब सुर्खियां बनाई थी। अब भाई बेटे के चरित्र पर सवाल उठे और पिता जवाब ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है। जवाब में ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में दीपिका और सोनम की टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने दोनों को सुझाव दिया था कि वो दूसरों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बजाय अपने करियर पर ध्यान दे। ऋषि कपूर साहब ने ये भी कहा था कि उनके व्यवहार में क्लास की कमी दिखाई देती है। उन्होंने तो दीपिका और सोनम को मैच्योर होने और अपने कोस्टार्स के साथ इस तरह से चर्चा करने से बचने की भी सलाह दी थी। ऋषि कपूर साहब को क्रिकेट बेहद पसंद था और क्रिकेट पर किए गए उनके ट्वीट्स भी बड़े वायरल होते थे। जब विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अपने आर्क राइवल पाकिस्तान से भिड़ने के लिए तैयार थी, तब ऋषि कपूर ने पाकिस्तान फैंस और उनकी टीम का खूब मजाक उड़ाया था। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था, पीसीबी क्रिकेट टीम भेजना प्लीज। पहले हॉकी या खो खो टीम भेजी थी, क्योंकि 18 जून फादर्स डे बाप खेल रहा है तुम्हारे साथ लॉल। अब उनका ये ट्वीट जंगल की आग की तरह फैल गया था। हालांकि उस मैच का जो नतीजा आया उसने सारे इंडियंस को सदमे में डाल दिया था। ऋषि कपूर ने तब भी एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया था जब खबरें आ रही थी कि कटरीना कैफ उन्हें पापा कहती हैं। उन्होंने इसी पर कहा था, एक अखबार में छपा कि कटरीना ने मुझे पापा कहना शुरू कर दिया है। बकवास, वो मेरे साथ ऐसी आजादी लेने की हिम्मत नहीं करेगी। मुझे हमेशा उनकी निजी जिंदगी में क्यों घसीटा जाता है। मैं सवालों को टालने वालों में से नहीं हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, कटरीना का व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। मैंने नमस्ते लंदन में उनके साथ काम किया था। अब उन्होंने भाई दो टुक जवाब दे दिया था कि कटरीना उन्हें पापा तो नहीं कहती। उनका वो स्टेटमेंट भी खूब विवादों में आया था जब उन्होंने अपने एक ट्वीट के जरिए कहा था कि वो बीफ खाने वाले हिंदू है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था, मैं बहुत नाराज हूँ, आप खाने को धर्म से क्यों जोड़ते हो। मैं बीफ खाने वाला हिंदू हूँ। तो क्या इसमें ये साबित होता है कि मैं भगवान से उतना नहीं डरता जितना कि बीफ नहीं खाने वाला डरता है। सोचे। अब उनकी ये कहने की देरी थी कि इस पर विवाद शुरू हो गया था, लेकिन हमारे ऋषि साहब विवादों से कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने तो अपने मन की बात कह दी थी। अब क्या आम लोग और खास लोग, एक बार तो अपनी इंडस्ट्री के लोगों पर ऋषि कपूर साहब ने सवाल उठा दिया था। हम भी इसे सोच में होते हैं कि भला रात में सेलिब्रिटीज काला चश्मा क्यों पहनते हैं, क्या सिर्फ दिखाने के लिए। कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछ डाला था ऋषि कपूर जी ने भी। उन्होंने ट्वीट किया और पूछा, मेल फीमेल एक्टर रात में खासकर पार्टियों और हवाई अड्डों पर जहां मीडिया रहता है काला धूप का चश्मा क्यों पहनते हैं, कोई मुझे ये बताए। अब उनकी बेबाकी के क्या ही कहने। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, ऋषि कपूर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनके द्वारा की गई ये बात आज भी हमारे साथ है। तो बताइए आप इनमें से कौन सा अंदाज लगा आपको खास, हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।